हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम प्रीति है और आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है लेट्स ब्रेक इट। यहाँ हम एनटी यूजीसी नेट पेपर 1 की तैयारी करते हैं हिंदी में। तो जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और इसी के साथ साथ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। यहाँ इसलिए जुड़ना जरूरी है ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स और आपके क्लास की पीडीएफ जो है प्रोवाइड कराई जा सके। तो हमारे चैनल का नाम है, यानी कि आपके और हमारे चैनल का नाम क्या है, लेट्स ब्रेक नेट जेआरएफ विद प्रीति। तो ये तो है चैनल का नाम। मैं जो है आपको चैनल का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगी इस वीडियो के। तो वहां पर भी जाकर आप जल्दी से चैनल को जो है क्या कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए दोनों ही चैनल्स को। यहाँ हम जो है रिसर्च एप्टीट्यूड पढ़ रहे हैं जैसा कि आप जानते हैं, और जो लोग पहली बार देख रहे हैं उन्हें बता दूं कि हम रिसर्च एप्टीट्यूड पढ़ रहे हैं और अब तक हमारी जो है 19 से 20 वीडियोस जो है बन चुकी है। यानी कि हमने स्टार्टिंग से बिल्कुल स्टार्ट किया था, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट किया था। तो जिसने भी नहीं देखी है वो जरूर जाकर देखें। आज का हमारा टॉपिक है चरों के प्रकार, द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। ये टॉपिक आपका लगभग 4 से 6 नंबर, कितना 4 to 6 मार्क्स जो है पक्के कर देगा अगर आप इसे देख लेते हैं। तो जरूर मैं कहूंगी कि आप इस क्या करिए, सबसे पहले वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि बाकी लोग भी इसे देख सके। टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स ये हम करने वाले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जल्दी से क्या कर दीजिए, जल्दी से शेयर कर दीजिए। तो चरों के प्रकार यानी कि टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स, ये जानने से पहले हमें क्या लेना चाहिए, चर है क्या, मतलब ये वर्ड है क्या, कौन सी जो है बीमारी है ये, मतलब इसको जान लेना जरूरी है ना। पहले है क्या, वेरिएबल्स, व्हाट इज वेरिएबल, क्या है चर, क्या है। तो चर क्या है, परिवर्तित हो सकने या की जा सकने वाली स्थिति, कोई भी, मतलब जिसमें हम चेंजेस कर सकते हैं या चेंजेस हो सकते हैं ऑटोमेटिकली। अभी हम टाइप्स पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कैसे कैसे चेंजेस या तो खुद ब खुद हो सकते हैं या फिर किसी कारणवश हो सकते हैं या फिर खुद रिसर्चर करता है तब भी हो सकते हैं। तो उस स्थिति को, चाहे उसमें चेंजेस आने का, जैसे कि या की जा सकने वाली स्थिति, संख्या या मात्रा, क्या कहलाते हैं, ये जो है हमारा चर कहलाता है, यानी कि वेरिएबल्स कहलाते हैं। अ सिचुएशन नंबर क्वांटिटी एंड अ सिचुएशन नंबर और क्वांटिटी दैट कैन वरी और बी वरीड, यानी कि जिसको हम चेंज कर सकते हैं या फिर उसमें चेंजेस अपने आप आ सकते हैं, तब जो है उसी को जो है क्या कहा जाता है, वेरिएबल कहा जाता है। अब आ जाते हैं हम किस पर, टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स पर, यानी कि कितने टाइप के होते हैं भाई, ये कितने टाइप के होते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो मेनली ये 4 टाइप्स के हम जो है ज्यादातर होते हैं, और फिर उसके बाद हम आगे देखेंगे। तो पहले हम पहले प्रकार का चर देख लेते हैं। पहले प्रकार का चर है, दो इंपॉर्टेंट इसमें मेन है, पहला इंडिपेंडेंट और दूसरा डिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट का मतलब है निराश्रित, जो किसी भी तरह से जो है आश्रित नहीं है किसी ऊपर, निराश्रित, दोनों को टुकड़े करेंगे तो निर्जमा आश्रित है ना, निराश्रित। तो यहाँ पर जो है क्या होता है, इंडिपेंडेंट चर कौन से होते हैं, स्वतंत्र होते हैं। कैसे होते हैं, स्वतंत्र होते हैं, नाम से समझ में आ गया आपको कैसे होते हैं, स्वतंत्र होते हैं, किसी प्रकार का जो है बंदिश नहीं होती है। या निराश्रित चर वह होते हैं जिस पर प्रयोगकर्ता का नियंत्रण होता है, यानी कि हम अपनी जो प्रयोगकर्ता या जो रिसर्चर है वो क्या कर सकता है, उसका अंदर चेंजेस कर सकता है। क्यों, अगर हमारे कंट्रोल में है, अगर जैसे हमने किया था ना कंट्रोल ग्रुप, और लास्ट वीडियो में एक्सपेरिमेंटल और कंट्रोल ग्रुप में, वैसा ही बिल्कुल समझ लीजिए। तो क्या होता है, कंट्रोल में होते हैं किसके, रिसर्चर के। तो यहां पर वो क्या कर सकता है, जिसमें वह जैसा चाहे, मतलब जैसा उसे ठीक लग रहा है, जैसा चाहे परिवर्तन कर सकता है। तो वो जो वेरिएबल्स होते हैं वो कैसे टाइप के वेरिएबल्स होते हैं, यानी कि खुद रिसर्चर कर रहा है। यानी कि मान लीजिए उसने कोई टॉपिक लिया, उसका कोई भी टॉपिक है, रिसर्च में सबसे पहले टॉपिक को चूज करना होता है, हम हर बार ये बात करते हैं। तो उसके अंदर उसने सैंपल चूज किया या किसी तरीके से उसने कोई एक्सपेरिमेंट किया और उसके अंदर उसने खुद कुछ चीजें ऐड कर दी क्योंकि उसकी जरूरत की थी वो चीजें। तो जब वो खुद उस चीज को ऐड करता है तो परिवर्तन करता है। तो जिसमें वह जैसा चाहे परिवर्तन कर सकता है, इसे और क्या कहा जा सकता है, तो इसे हम और क्या कह सकते हैं, इसे हम जो है उद्दीपन चर, यानी कि स्टिमुलस वेरिएबल भी कह सकते हैं। स्टिमुलस क्या होता है, जो क्या करे, हमें उद्दीप करे, यानी कि क्या करते हैं, बढ़ावा दे, या फिर हमें क्या करे, कुछ काम करने के लिए हमें प्रेरणा दे, एक तरीके से कह सकते हैं। कुछ भी इस तरीके से हमें स्टिमुलाइज करे, मतलब कि क्या करे, हमें स्टिमुलस करे ताकि हम वो चीज करें, है ना, कोई भी काम करे। तो वो जो है इसे ये
हमारे इंडिपेंडेंट चर को ये भी कहा क्या उद्दीपन चर भी कहा जाता है। तो आपको दूसरा नाम भी याद रख लेना है कि इसे क्या कहा जाता है, उद्दीपन चर भी कहा जाता है। और इसमें क्या है, पूरी तरीके से रिसर्च करता है, यानी कि शोधकर्ता का कंट्रोल होता है, वो जैसे चाहे इसे बदलाव कर सकता है। तो ये पॉइंट्स है, ये की पॉइंट्स है जो आपको याद रखने हैं। अपने चाहे जैसा उसको चाहे वो उसे क्या कर सकता है, चेंजेस कर सकता है, उसमें परिवर्तन कर सकता है ताकि उसकी रिसर्च अच्छे से अच्छी हो जाए। और तीसरी चीज हमने क्या पढ़ी इसमें कि ये इसे और क्या कहते हैं, उद्दीपन चर यानी कि स्टिमुलस वेरिएबल भी कहते हैं। अब आ जाते हैं दूसरे पे। सेकंड कौन सा है, यानी कि दूसरा प्रकार कौन सा है, आश्रित चर यानी कि डिपेंडेंट वेरिएबल। अब ये नाम से ही हमें समझ में आ गया जो क्या है, परतंत्र है, स्वतंत्र तो है नहीं भाई, परतंत्र है इसलिए तो डिपेंडेंट है ना। या आश्रित चर वह होता है जिसका अध्ययन तथा मापन किया जा सकता है। मतलब हम उसका क्या कर सकते हैं, अध्ययन और मापन तो कर सकते हैं कि कितना है। अभी मैं आपको एग्जांपल समझाऊंगी तो अच्छे समझ में आएगा। आश्रित चर पूर्ण रूप से स्वतंत्र चर पर निर्भर करता है, यानी कि टोटली किस पर बेस्ड होता है, ये स्वतंत्र चर पर बेस्ड होता है। इन पर प्रयोगकर्ता का कोई नियंत्रण नहीं होता, यानी कि अपनी तरफ से वो उसमें जो रिसर्चर है यानी कि जो प्रयोग करता है, जो शोध करता है, उसका इसके ऊपर कोई भी कंट्रोल नहीं होता है। ये पूरी तरीके से किस पर डिपेंडेंट होता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल पर। तभी तो इसका नाम डिपेंडेंट वेरिएबल है ना। क्यों, क्योंकि ये किस पर जो है होता है डिपेंड, निराश्रित चर पर। इसे जो है हम आप देखेंगे तो इस तरीके से डिनोट किया जाता है। आप शॉर्ट में इसको ऐसे भी लिख लीजिएगा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और ये कैसा हो गया, डिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है ना। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल, ये इसको ऐसे शॉर्ट में लिखा जाता है। तो ये दोनों आपको क्लियर होंगे। इंडिपेंडेंट वेरिएबल कैसा होता है, जिस पर रिसर्चर का पूरा कंट्रोल होता है, उसे वो जैसा चाहे चेंजेस कर सकता है, और इसे उद्दीपन चर भी कहते हैं। डिपेंडेंट वेरिएबल कैसा होता है, इस पर रिसर्चर का कोई कंट्रोल नहीं होता है, ये पूरी तरीके से किस पर आश्रित होता है, निराश्रित चर पर आश्रित होता है। लेकिन हम इसका क्या कर सकते हैं, जिसका हम अध्ययन और मापन कर सकते हैं। अब जरा समझते हैं इसे एग्जाम्पल से। तो अब हमारे पास उदाहरण क्या है, एग्जाम्पल क्या है, परीक्षा में प्राप्त अंक परिश्रम एवं बौद्धिक स्तर पर, यानी कि हमारे आईक्यू लेवल पर क्या करे जाते हैं, स्तर पर निर्भर करते हैं। राइट। आप भी इस बात को मानते हैं कि हमारे जो परीक्षा में अंक आते हैं वो किस पर आते हैं, एक तो हमारा परिश्रम जो हमने एग्जाम से पहले किया है, हमने पढ़ाई की है, काफी सारे नोट्स रेडी किए हैं, जैसे कि अभी हम कर रहे हैं एग्जाम की तैयारी ना, हम नोट्स पढ़ रहे हैं अपने सॉरी और क्या है, आईक्यू लेवल, आईक्यू का स्तर हमारा, मतलब उस चीज को हमने परिश्रम तो कर लिया, अब वो चीज को हम कितना कॉमन सेंस से, जैसे कि रिसर्च एक ऐसा टॉपिक है जो आईक्यू लेवल पे बहुत ज्यादा बेस्ड है, यानी कि हमारे कॉमन सेंस पर भी बेस्ड है ये, है ना। क्योंकि इसमें डिट्टो कुछ चीजें नहीं आती, कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी है। तो फिर ये जो है स्तर का पर निर्भर करते हैं हमारे जो परीक्षा के अंक है वो। अब सुनिए इसके अंतर्गत निराश्रित क्या हुआ और आश्रित क्या हुआ। तो निराश्रित क्या है, इसमें परिश्रम घंटों में मापा गया एवं बौद्धिक स्तर आईक्यू, यानी कि किस तरीके से मापा जाएगा, यहाँ पर कोई फिक्स नंबर नहीं है कि आईक्यू लेवल का कोई फिक्स नंबर है कि इतने में से मार्क्स हमें दिए जाएंगे, यानी कि हमारा आईक्यू लेवल 100% है, ऐसे परसेंट के अकॉर्डिंग हम माप सकते हैं। मतलब कि वो भी हम क्या लगाएंगे, एक आइडिया लगाएंगे, लेकिन कोई एक स्केल नहीं है जिसके ऊपर हम माप सकते हैं, कोई एक नंबर नहीं है जिसके ऊपर हम दे सकते हैं। तो वो क्या है, निराश्रित चर है, टोटली क्या है, फ्री है, कंट्रोल में, आपने जैसा मर्जी चाहे जो है रिसर्चर उसके अंदर चेंजेस कर सकता है। लेकिन वही आश्रित चर परीक्षा में अंक क्या है, 0 से 100 तक मापा गया। अब यहाँ पर अध्ययन कर सकता है, वो माप सकता है, मेजर कर सकता है कि कितने पॉइंट्स है, लेकिन इसमें चेंजेस नहीं कर सकता। 100 नंबर का पेपर है अगर, तो उसमें से आपके 40 अंक आए हैं और आपने 40 अंक का ही सही किया है तो आपको 40 ही अंक मिलेंगे। मतलब वो टोटली किस पर डिपेंड करता है, आपके परिश्रम। देखो इनडायरेक्टली वो किस पर डिपेंड कर रहा है, आपके आईक्यू लेवल पर, और दूसरा आपके परिश्रम पर। जितना परिश्रम किया होगा उतना फल मिलेगा, यानी कि जितना आपने पढ़ा होगा उतने आपके आंसर्स करेक्ट होंगे और उतना आपको क्या मिलेगा, उसके नंबर मिलेंगे। राइट। तो ये दो एग्जाम्पल। अब यहाँ पर पिक्चर से भी समझ लो, ये क्या है, ये क्या है, एक्सपेरिमेंट कर रहा है एक रिसर्चर, ठीक है ना, क्या किसमें, ये प्रयोगशाला में है, और यहाँ पर इसके पास कोई एक वेरिएबल है, ठीक है ना, इसके पास कोई एक ही सैंपल या वेरिएबल कुछ भी मान लीजिए वो है, उसके अंदर उसने क्या किया, कोई एक अलग से वेरिएबल ऐड कर दिया है, कुछ एक केमिकल ऐड कर दिया है, और इसके अंदर अब उसको लग रहा है कि इसको ऐड करने के बाद क्या होगा, इसको ऐड करने के बाद क्या हो जाएगा, इसको ऐड करने के बाद उसका कुछ एक अच्छा उसको रिजल्ट मिलेगा, यही सोच रहा है वो यहाँ पर। तो जब उसने ये सोचा तो उसने क्या किया, उसको ऐड किया, ठीक है ना, यानी कि यहाँ पर उसके पूरी तरीके से कंट्रोल में है, वो जैसा चाहे इसके अंदर चेंजेस कर सकता है। राइट। तो यही हमने पढ़ा, निराश्रित चर कैसा होता है, रिसर्चर के कंट्रोल में होता है, पूरी तरीके से वो क्या कर सकता है, उसको चेंजेस कर सकता है। अब यहीं पे आ जाइए दूसरी पिक्चर पे, ये जो सेकेंड इमेज आपको दिख रही है यहाँ पर देखिए टर्टल। टर्टल क्या होता है भाई, टर्टल क्या है,
कैन फ्लाई, क्वेश्चन है कैन फ्लाई, क्या वो उड़ सकता है? तो यस और नो। क्या टर्टल उड़ सकता है? तो नहीं भाई, नहीं उड़ सकता। अब ये पूरी तरीके से इस पर डिपेंड है कि यहाँ पर क्या दिया है, यहाँ पर कौन सा वेरिएबल है, यहाँ पर क्या चीज है। अगर यहीं पे इसकी जगह पर मैंने दिया होता कोई बर्ड, किसी भी बर्ड का नाम, चलो आउल दे देते हैं, या फिर चलो बर्ड ही लिखती हूँ, ठीक है। अगर मैंने यहाँ पर बर्ड दिया होता तो क्या होता, फिर हमारा आंसर जो है इसके ऊपर टोटली डिपेंड है। तब हम किसके साथ चले जाते हैं? यस, बर्ड कैन फ्लाई, राइट, बर्ड कैन फ्लाई ना, बर्ड तो उड़ सकता है भाई, राइट। तो बर्ड कैन फ्लाई, तो यहां पर ये इस पर डिपेंड हो गया, यानी कि निराश्रित चर पर डिपेंड हो गया। कौन? इंडिपेंडेंट चर, कि क्या हो सकता है। कैन फ्लाई, नो। उसके बाद हैज अ बीक, तो यस उसकी बीक है, ठीक है ना, बर्ड की बीक है या नहीं है, ठीक है ना। और उसके बाद लेज एग, एग दे सकता है, तो यस भाई एग भी दे सकता है। तो यानी कि टोटली किस पर डिपेंड हो गया। अब यहीं पर मैंने क्या दिया होता, यहीं पर मैंने डॉग रख दिया होता, तो क्या डॉग एग दे सकता है? तो नो हो जाता। तो ये पूरा जो है किस पर, इसकी जो वैल्यू होगी या फिर इसका जो हम आगे निकालेंगे वो किस पर डिपेंड होगा, इस पर डिपेंड हो जाएगा, यानी कि निराश्रित चर पर डिपेंड हो जाएगा। आई होप अभी क्लियर होगा, हमने इसको परिभाषा से भी समझ लिया, एग्जाम्पल से भी समझ लिया और अब पिक्चर से भी समझ लिया। अब भी कहीं कोई डाउट रह रहा है तो एक और पिक्चर है मेरे पास, इससे भी समझ लेते हैं। देखिए, स्टूडेंट्स कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी कि उसकी विशेषताएं, उसके अंदर क्या क्या खूबियां हैं। ये क्या है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, पूरी तरीके से उसका कंट्रोल है, वो जैसे चाहे अपने आप को, एक स्टूडेंट जो है, एक इंसान जो है अपने आप में चेंजेस ला सकता है, राइट। या फिर टीचर उसके अंदर बदलाव ला सकता है, धीरे धीरे उसे सिखाकर। एक टीचर का काम क्या होता है? यही होता है ना, क्या अपने स्टूडेंट के अंदर, जो भी सामने लर्नर है उसके, उसका क्या करे, उसके अंदर कुछ बदलाव लेकर आए, उसके अंदर क्या करे, उसका डेवलपमेंट हो, ठीक है। तो ये क्या हो गया? इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया, राइट। दूसरा है लर्निंग टास्क, ये क्या है? क्वालिटी ऑफ इंस्ट्रक्शन, लर्निंग टास्क कुछ दिया जा रहा है, हमें कुछ भी दिया जा रहा है स्कूल में करने के लिए दिया जाते हैं ना, हमें हमारी जो है स्किल को बढ़ाने के लिए। जैसे मान लीजिए कोई बच्चा ड्राइंग में बहुत अच्छा है तो रेगुलरली उससे ड्रॉ कराया जाता है, कलरिंग कराई जाती है। कोई बच्चा किसी और चीज में अच्छा है तो उसे वहां पर प्रैक्टिस कराई जाती है। तो क्या है? लर्निंग टास्क दिए जाते हैं ताकि क्या हो? डेवलपमेंट हो। उसके बाद लर्निंग रिजल्ट, अब आएगा हमारा क्या? रिजल्ट आएगा। अब ये रिजल्ट जो है पूरी तरीके से डिपेंडेंट होगा किस पर? इन दोनों सिचुएशंस पर। पहले इस पर, यानी कि यहाँ पर डिपेंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल पर, दूसरा टास्क क्या दिए जा रहे हैं इस पर। तो ये पूरी तरीके से जो हमारा रिजल्ट आएगा वो इसके ऊपर डिपेंड करता है कि बच्चे ने कितना सीखा। जैसे कि मान लीजिए अब हम पढ़ रहे हैं, यहाँ पर मैं आपको रेगुलरली क्लासेस में अच्छे से एक्सप्लेन कर रही हूँ, फिर हम एमसीक्यूज भी करेंगे और बहुत सारी प्रैक्टिस भी करेंगे। उसके बाद आएगा आपका एग्जाम, फिर आपका अगर नेट जेआरएफ हो जाता है तो यानी कि क्या हो गया, यानी कि हमने जो क्लास में पढ़ा वो बहुत अच्छे से जो है हमने समझ लिया। और अभी देखो, आपका नेट जेआरएफ किस पर डिपेंड करता है? आपका नेट जेआरएफ होगा, ये किस पर डिपेंड करता है? ये अभी की सिचुएशन पर डिपेंड करता है कि आप अभी कितना सीरियस होकर अपनी स्टडीज को टाइम देते हैं, राइट। तो यहाँ पर यही है। आई होप अब तो कोई भूलेगा नहीं कि इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल होता क्या है। अब एक चीज और इसमें याद कर लीजिए कि इसके और नाम भी होते हैं, या फिर ये किसी तरीके से इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स बोल दीजिए कि वो भी होते हैं। तो पहला तो देखिए, हमने इंडिपेंडेंट कैसा हुआ, तो कोई भी इस पे कंट्रोल नहीं होता है, ठीक है ना। तो कंट्रोल नहीं है, हमारा कंट्रोल में नहीं है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। क्या है इस पे? सॉरी सॉरी, कंट्रोल है, मतलब किसके कंट्रोल में है? शोधकर्ता के कंट्रोल में है, सॉरी कंट्रोल में है, इस बात को याद रखिएगा। किसके कंट्रोल में है? शोधकर्ता के, यानी कि उसमें चेंजेस कर सकता है ना वो। तो क्या है? कंट्रोल हो सकता है। और क्या है? स्टिमुलस, हमने पढ़ा कि उद्दीपन चर भी कहते हैं, क्या है उसमें? स्टिमुलस भी है। और क्या है? प्रिडिक्टर भी है। और इसमें क्या करते हैं हम? व्याख्या करते हैं, यानी कि एक्सप्लेनेटरी भी है, व्याख्या कर रहे हैं हम, भविष्यवाणी भी कर देते हैं इसके अंदर का। कि अभी मैं पढ़ा रही हूँ तो मैं क्या बोलूंगी, अगर आप पढ़ेंगे तो डेफिनेटली आपका नेट जेआरएफ होगा, मैंने भविष्यवाणी कर दी ना यहाँ पर, मतलब कि क्या करा, प्रिडिक्ट किया है, एक अनुमान लगा लिया कि अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे तो आपका नेट जेआरएफ हो जाएगा। फिर उसके बाद अगर हम देखें तो डिपेंडेंट क्या है, डिपेंडेंट को और किस किस नाम से या फिर इसकी विशेषताएं क्या क्या है, ये एक्सप्लेन किया जा सकता है किसके थ्रू? डिपेंडेंट वेरिएबल के थ्रू एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। रिस्पॉन्स इसमें हमें मिलता है, रिजल्ट मिलेगा ना, रिस्पॉन्स का मतलब रिजल्ट है, रिजल्ट मिलेगा, आउटकम्स हमें मिलेंगे। और क्या है, ये सारी चीजें भी आपको की पॉइंट्स है जो आपको याद में रखने हैं, यानी कि ध्यान में रखने हैं आपको टोटली, ठीक है। तो ये थे हमारे दो वेरिएबल, जो हमने दो प्रकार के वेरिएबल्स, निराश्रित और आश्रित चर। अब चलते हैं तीसरे वेरिएबल पर। तीसरा वेरिएबल हमारा क्या है? हस्तक्षेप चर, इंटरवेनिंग वेरिएबल। बहुत ही इजी है, बहुत ही आसान है, वो दो समझ में आ गए आपको तो ये और इजीली समझ में आ जाएंगे, ठीक है। इंटरवेनिंग वेरिएबल, इन्हें मध्यस्थ चर यानी कि मीडिएटर, क्या मीडिएटर, बीच का मीडिएटर चर के रूप में, मध्यस्थ चर के रूप में भी जाना जाता है। दूसरा नाम भी आप याद रखेंगे, इंडिपेंडेंट का हमने क्या पढ़ा था? उद्दीपन चर, ये दोनों याद रखना है आपको। और इसका मध्यस्थ यानी कि मीडिएटर, मध्यस्थ चर यानी कि मीडिएटर वेरिएबल भी कहते हैं इसको।
आगे, ये स्वतंत्र एवं आश्रित चर दोनों, यानी कि निराश्रित और आश्रित दोनों चरों के ऊपर जो है के बीच का, दोनों चर के बीच संबंध स्थापित करते हैं। क्या करते हैं? दोनों के बीच में क्या करते हैं? संबंध स्थापित करते हैं। और इसमें एक चर दूसरे चर को क्या करता है? प्रभावित करता है, यानी कि एक चर दूसरे चर को प्रभावित करता है। जैसे कि वहां पर ये जो पिक्चर हमने समझी थी, यहाँ पर ये लेबोरेटरी में है, तो इस लेबोरेटरी में इसने क्या किया, यहाँ पर प्रयोगशाला में इसने क्या किया, एक केमिकल लिया है, उस केमिकल के अंदर दूसरा केमिकल ऐड करे, तो क्या है, टोटली क्या कर रहा है, ये जो इसके हाथ में एक केमिकल है और दूसरा जो केमिकल है वो क्या करेगा, इसके अंदर जाने के बाद कुछ तो नया बनाएगा। तो क्या है, एक दूसरे के ऊपर ही क्या है, एक दूसरे को प्रभावित करेंगे। दोनों जो हमारे पास केमिकल्स है वो दोनों जब मिल जाएंगे, दोनों जब मिलने के बाद क्या करेंगे, एक दूसरे को प्रभावित करेंगे। तो यही पर यहाँ पर कह रहा है कि ये स्वतंत्र और आश्रित चर दोनों का क्या है, संबंध स्थापित करता है और एक दूसरे को एक चर दूसरे को प्रभावित भी करता है। ये चर अनुसंधान प्रक्रिया को भी समझने में सहायक है। तो ये भी आप याद रखेंगे, क्या कहते हैं इसे, हस्तक्षेप चर, जो क्या करते हैं, बीच में हस्तक्षेप करते हैं। ठीक है ना, क्या करते हैं, बीच में आते हैं, मीडिएटर का काम करते हैं, बीच में इसके संबंध बनाने का। मीडिएटर कौन होता है? जो दो चीजों के बीच में संबंध बनाता है, दो चीजों के बीच में एक रिलेशन क्रिएट करता है कि इन दोनों में कोई ना कोई रिलेशन है, उसे कहा जाता है क्या, इंटरवेनिंग वेरिएबल। आई होप क्लियर होगा। चौथा हमारा है, चौथा जो प्रकार है वो है बाह्य चर, यानी कि एक्सटर्नस वेरिएबल। क्या है? एक्सटर्नस वेरिएबल, बाह्य चर। वास्तविक जीवन की परिस्थितियों में ऐसे कई कारण, कई सारे कॉजेस एंड चर हो और या फिर चर हो सकते हैं जो कि परिणाम को प्रभावित करते हैं। क्या करते हैं? हमारे परिणाम को प्रभावित करते हैं। अब देखिए, मान लीजिए कोई भी एक एग्जाम्पल ले लीजिए, जैसे कि हम एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम हो रहा है, ठीक है, हमारा जो है क्या हो रहा है, एग्जाम हो रहा है, बच्चे ने अच्छे से पढ़ा, परिश्रम किया खूब अच्छे से, उसका कॉमन सेंस भी बहुत अच्छा है, क्लास में मैम ने बहुत अच्छे से उसे कराया भी है, ठीक है। अब जब वो एग्जाम दे रहा है, उसकी हो गई तबीयत खराब, या फिर मान चलो तबीयत खराब छोड़ो, बच्चे के ऊपर इतना स्ट्रेस आ गया, इतना स्ट्रेस आ गया, मतलब इतना पढ़ने के बाद भी उसे क्या हो रहा है, बहुत ज्यादा स्ट्रेस ले रहा है कि पता नहीं मेरा एग्जाम अच्छा होगा या बुरा होगा, कैसा होगा, होता है ना, हमें भी होता है ना, हम सारे स्टूडेंट्स हैं तो हमें भी डेफिनेटली हम इस सिचुएशन से क्या कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं, इसलिए मैं एग्जांपल ले रही हूँ। बच्चे को हो गया कल सुबह उसका एग्जाम है, आज रात को उसको क्या होगा, बहुत ज्यादा स्ट्रेस हो रहा है, मेरा एग्जाम कैसा होगा, है मेरा एग्जाम कैसा होगा। अब ये जो सिचुएशन है ना, ये है एक्सटर्नस वेरिएबल। क्या है? जब इस पर कोई कंट्रोल भी नहीं हो सकता, कुछ हो नहीं सकता, मतलब कि ये अचानक से बच्चे को होने लग गया, और जब उसने एग्जाम में बैठा ना, तो वो क्या हो गया, एकदम से नर्वस हो गया। अब नर्वस हो जाएगा जब बच्चा, तो एग्जाम में जो क्वेश्चन उसको आते थे वो क्या हो जाएंगे, रॉन्ग हो जाएंगे। तो यानी कि इससे क्या समझ में आया आपको, इसका मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि हमें नर्वस नहीं होना, हमें जितना एग्जाम में आता है हमें उतना करके आना होता है, ठीक है। तो ये वाला जो टाइप ऑफ वेरिएबल होता है वो कैसा होता है, अचानक से हमारे जो है हमारे आ जाता है, मतलब बाहर का होता है, कोई ऐसा कारण होता है, परिस्थिति होती है कोई ऐसी जो अचानक से क्रिएट हो जाती है, ठीक है ना। और क्या है, कई कारण या चर हो सकते हैं जो परिणाम को क्या, और फिर क्या करेंगे आप, डेफिनेटली हमारे रिजल्ट को क्या करेंगे, इफेक्ट करेंगे, है ना। वे चर वास्तव में परिणामों की व्याख्या करने में स्वतंत्र चर के साथ क्या करते हैं, प्रतिस्पर्धा करते हैं। तो आई होप एग्जाम्पल से आपको क्लियर होंगे ये चारों के चारों जो हमने वेरिएबल्स, टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स पढ़ लिए हैं, ठीक है। पहला हमने पढ़ा निराश्रित, फिर आश्रित, फिर हस्तक्षेप चर, और चौथा है बाह्य चर। ये तो है मेन जो है, मतलब चार जो मेन होते हैं वो। अब आगे बढ़ते हैं, अब यहाँ पर स्टडी डिजाइन, यानी कि अध्ययन अभिकल्प पर आधारित जो रहते हैं चर, यानी कि वो उस टाइप के वेरिएबल्स जो किस पर डिपेंड करते हैं, अध्ययन अभिकल्प पर जो है डिपेंड करते हैं। तो पहला है हमारा सक्रिय चर, यानी कि एक्टिव वेरिएबल, ठीक है ना। उन चारों को आपको ऐसे ही याद रखना है, और इनको भी ऐसे ही याद रखना है। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि कहां से है, कि अध्ययन अभिकल्प पर आधारित है या कैसे, आपको नाम और इसका होता कैसा है ये याद रखना है, किस प्रकार से जो है हमारी रिसर्च को या फिर हमारे काम को ये प्रभावित करते हैं, आपको वो याद रखना है, ठीक है ना। सक्रिय यानी कि एक्टिव, नाम से समझ आ रहा है, जो हमेशा एक्टिव रहते हैं, जिनमें हेर फेर या साधन जो है किया जा सकता है, या फिर जिनको क्या कर सकते हैं, नियंत्रित किया जा सकता है। जैसे तापमान, अब मान लीजिए बहुत ठंड है, ठंड होती है तो हम क्या करते हैं, आग जलाकर तापमान को थोड़ा अपने अपने बॉडी के टेम्परेचर को थोड़ा नॉर्मल बनाते हैं ना, तो क्या है, हमारे कंट्रोल में है, ठीक है ना। जिन पे हम नियंत्रण कर सकते हैं, दवाई खाकर हम अपनी बॉडी, दवाई की मात्रा पे,
ठीक है ना। जैसे कि मान लो डोज ज्यादा है, 500 mg की कोई मेडिसिन है, उसे हम क्या कर लेंगे, आधी खा लेंगे तो आधा उसका असर हो जाएगा। डॉक्टर्स देते हैं ना ऐसे कि ज्यादा होगा तो कम कर सकते हैं, तो आदि सक्रिय चर कहलाते हैं। इन पर जो है क्या होता है, इन पे हम हेरफेर कर सकते हैं, इन जिनको नियंत्रित किया जा सकता है, जैसे कि तापमान हो गया यानी कि टेम्परेचर हो गया, मेडिसिन की जो मात्रा हो गई यानी क्वांटिटी हो गई। ये जो होते हैं किस टाइप के वेरिएबल्स होते हैं, एक्टिव वेरिएबल्स होते हैं, सक्रिय चर होते हैं, जो सक्रिय हमेशा क्या रहते हैं, एक्टिव रहते हैं, जिनमें हम थोड़ा अपने किसी काम अपने तरीके से हम क्या कर सकते हैं, उनमें चेंजेस कर सकते हैं। तो ये होते हैं एक्टिव वेरिएबल्स। अगला है नंबर 2, अध्ययन के अंदर, ये यानी कि अध्ययन अभिकल्प के अंतर्गत हम पढ़ रहे हैं। क्या है, विशेषता चर यानी कि एट्रीब्यूट वेरिएबल। क्या है ये, एट्रीब्यूट वेरिएबल, विशेषता चर। इसके अंदर क्या होता है, जिनमें हेर फेर या बदलाव नहीं किया जा सकता है, जैसे कि आयु। अब भाई जिसकी आयु जितनी है वो तो, अब मान लीजिए अभी आपकी आयु है 25 ईयर्स ओल्ड हो आप, ठीक है ना, तो वो अब 1 साल बाद ही तो 26 के हो गए आप, या 1-1 महीना जो बढ़ेगा अपने अकॉर्डिंग बढ़ेगा ना, समय के अनुसार बढ़ेगा। आप उसमें कोई चेंजेस कर सकते हैं नहीं, हम उसमें कोई चेंजेस नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। लिंग यानी कि आप अगर गर्ल हैं तो आप गर्ल ही रहेंगी, आप अगर बॉय हैं तो आप बॉय ही रहेंगे, लड़का है तो लड़का ही रहेगा, और लड़की है तो लड़की रहेगी, राइट। तो इन चीजों में हम जिनमें हम बदलाव नहीं कर सकते वो किस टाइप के वेरिएबल्स होते हैं, एट्रीब्यूट वेरिएबल्स यानी कि विशेषता चर होते हैं। और जिनमें हम चेंजेस कर सकते हैं दैट आर कॉल्ड एक्टिव वेरिएबल्स यानी कि सक्रिय चर कहलाते हैं, ठीक है। तो ये किस में आता है, हमारे अध्ययन अध्ययन अभिकल्प के पर आधारित होते हैं। दो, कौन कौन सा, सक्रिय और विशेषता चर यानी कि एक्टिव और एट्रीब्यूट वेरिएबल्स। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। अब जो है मापन की इकाई पर जो आधारित रहते हैं यानी कि मेजरमेंट के ऊपर, जिनको हम मेजर कर सकते हैं, माप सकते हैं, वो तो वो कौन से हैं, श्रेणीगत चर, कैटेगोरिकल वेरिएबल, जिनकी कैटेगरीज में जो डिवाइडेड होते हैं, श्रेणी में जो डिवाइडेड होते हैं, वो होते हैं कौन से, हमारे मापन के अंदर आते हैं। और ये इसका पहला पॉइंट है। इसे नामिक यानी कि नॉमिनल और क्रम सूचक यानी कि ऑर्डिनल, अभी हम पढ़ेंगे ये आगे, हम इसे पढ़ना है, नॉमिनल, ऑर्डिनल, और ये जो है स्केल है, ये क्या है, टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स का जो है मापने का, मेजर करने का, वेरिएबल्स को स्केल होते हैं, वो इनके थ्रू हम करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो जो हमारी आएगी वो इसी के ऊपर बेस्ड होगी, क्या, मेजरिंग स्केल ऑफ वेरिएबल्स, राइट। तो उसके अंतर्गत ये आते हैं। तो ये जो है श्रेणीगत चर के अंतर्गत दो आते हैं हमारे, नॉमिनल और ऑर्डिनल। स्केल पर मापा जाता है, क्या, हमारे जो श्रेणीगत चर है यानी कि कैटेगोरिकल जो वेरिएबल्स है वो किसके अंतर्गत मापे जाते हैं, तो वो मापे जाते हैं हमारे नॉमिनल और ऑर्डिनल, दोनों नाम याद रखने हैं। अब इसके अंतर्गत 3 टाइप के आते हैं हमारे, 3 टाइप के जो है वेरिएबल्स आते हैं, वो कौन कौन से हैं। पहला है सतत यानी कि स्थिर, जो कांस्टेंट है, बदल नहीं सकते। दूसरा द्विगोष्ठिक यानी कि जिसके जो 2 टाइप के होते हैं, अभी हम इनको जो है इनकी परिभाषा भी देखेंगे। फिर है बहुगोष्ठिक चर, ये 3 टाइप के किसके अंतर्गत आ जाते हैं, श्रेणीगत चर के अंतर्गत आते हैं। इनका क्या कर सकते हैं, मापन कर सकते हैं, इसलिए किसमें आ रहे हैं, मापन की इकाई के आधार पर, ठीक है। अब जरा इनको एक एक देख लेते हैं। सतत या स्थिर यानी कि कांस्टेंट रहते हैं, बदलते नहीं है, हेरफेर नहीं कर सकते आप, एक ही है वो, जैसे जिनका केवल एक ही मान होता है, ठीक है ना। अब देखिए मेजर कर रहे हैं तो डेफिनेटली मान की क्वांटिटी की बात करेंगे। अब जहां पर मेजरमेंट आ जाती है, ज्यादा मेनली मापा जा सकता है जिसे, तो वो क्या होता है, उनको हम क्या कर सकते हैं, क्वांटिटी में रखते हैं, ठीक है ना। तो इसका केवल एक ही मान होता है, जैसे कि फूल, पेड़ एक ही है ना, इनकी कैटेगरीज, मतलब पेड़ बहुत सारे हो सकते हैं, नंबर्स नहीं बोल रही, अभी आगे आप समझेंगे तो समझ में आएगा। पेड़ है, एक पेड़ है तो वो एक ही पेड़ है सामने हमारे, वो कांस्टेंट रहेगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं। फिर उसके बाद है क्या, द्विगोष्ठी चर यानी कि डिकोटोमस। क्या है ये, डाइकोटोमस वेरिएबल। डाइकोटोमस वेरिएबल में क्या होता है, ऐसे चरों में प्रदत्तों की 2 श्रेणियां होती है, ठीक है ना। कैसी होती है, प्रदत्त यानी कि जो आंकड़े हमें मिल रहे हैं, जो डेटा हमें मिल रहा है वो 2 श्रेणियों में मिलता है। पहला किसमें, या तो नर और मादा, हम अपने सैंपल जो कलेक्ट करेंगे उसमें 2 टाइप का हमने रख लिया। क्या, अगर हमें गर्ल्स पर और बॉयज पर जो है हमारी रिसर्च है, मान लीजिए गर्ल्स किसका मान लीजिए हम कर रहे हैं बिहेवियर ऑफ यानी कि व्यवहार के ऊपर कर रहे हैं, कि एक लड़का और एक लड़की के, या फिर एक लड़का और एक लड़की के ऊपर रिसर्च करके हम ये जान सकते हैं कि बाकी के लोग कैसा व्यवहार कर सकते हैं ना। तो इसमें 2 टाइप की जो है वेरिएबल्स होंगे, क्या, एक नर मादा यानी कि मेल फीमेल, या फिर हाँ ना, अमीर गरीब, यानी कि इसमें आप सीधी सी बात यह है कि इसके अंतर्गत क्या होता है, 2 टाइप्स की जो है क्या होती है, कैटेगरीज होती है, ये याद रखना है। 2 प्रकार की क्या होती है, श्रेणियां होती है, किसके अंतर्गत, डिकोटोमस वेरिएबल के अंतर्गत, यानी कि द्विगोष्ठी चर, नाम से समझ में आ रहा है, द्वि यानी कि 2, ठीक है ना। ये कौन से प्रकार के चर होते हैं, जिनके प्रदत्त जो है 2 श्रेणियों में बटे हुए होते हैं।
तीसरा यहाँ पर है बहुगोष्ठी चर यानी कि पॉलीटॉमस वेरिएबल। पॉलीटॉमस वेरिएबल में क्या है, यहाँ पर जो है मोर देन 2 कैटेगरीज यानी कि 2 से अधिक, क्या है, 2 से अधिक जो है श्रेणियां होती हैं। जैसे कि धर्म हो गया हमारा हिंदू मुस्लिम, औसत का मान हो गया, ठीक है ना, या फिर धर्म हो गए हिंदू मुस्लिम हो गया, सिख ईसाई या कोई और हो गया, या फिर देखिए धर्म तो बहुत सारे है ना, कास्ट हो गई, या फिर और कुछ ले सकते हैं आप, कोई और उसमें, ठीक है ना। जनसंख्या को बहुत सारे हो गए डिफरेंट डिफरेंट, जैसे कि अगर मान लीजिए जनसंख्या में तो पुरुष भी है, सॉरी छोटे बच्चे भी हैं, बड़े भी हैं, जवान भी है, बूढ़े भी है, तो इस तरीके से ले सकते हो, जनसंख्या ले सकते हो आप इसके अंतर्गत। तो ये कैसी होती है, 2 से ज्यादा कैटेगरीज इसके अंतर्गत होती है। तो श्रेणीगत चर के अंतर्गत जो है इसको 2 तरीकों से मापा जा सकता है, पहला नॉमिनल और ऑर्डिनल। ऑर्डिनल में तो होता ही नंबर्स है, नॉमिनल में भी कैटेगरीज आ जाती है जो हम आगे पढ़ेंगे। ये 3 प्रकार के पढ़े हमने, कौन कौन से, सतत यानी कांस्टेंट वेरिएबल, द्विगोष्ठी यानी कि डिकोटोमस, और बहुगोष्ठी यानी कि पॉलीटॉमस वेरिएबल। तो ये 3 टाइप के होते हैं। पहले में सिर्फ एक ही होती है कैटेगरी, यानी कि उसके कोई अलग कैटेगरी नहीं हो सकती। दूसरे के अंतर्गत हमने पढ़ा कि 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। तीसरे में हमने पढ़ा यानी कि बहुगोष्ठी में, जिसके अंतर्गत बहुत सारी, बहु से नाम ही सब समझ में आ रहा है ये भी, जिसमें जो है 2 से अधिक कैटेगरीज हो सकती है। अब आते हैं इसके दूसरे पॉइंट पर, यानी कि मापन के आधार पर दूसरा जो पॉइंट है वो कौन सा है, निरंतर या फिर परिवर्तनीय चर यानी कॉन्टिन्यूअस। कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल में होता क्या है, अब वहां पर हमने कांस्टेंट पढ़ा जो कि एक ही जैसा रहता है, यानी कि श्रेणी में श्रेणीगत चर को यानी कि कैटेगरीज में जिसमें बांटा तो 3 टाइप पढ़े। अब ये श्रेणीगत का दूसरा पॉइंट है, ये क्या है इसके अंतर्गत, कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल, जो क्या है, कॉन्टिन्यूअस है, नाम से समझ में आ रहा है, लगातार निरंतर, ठीक है ना। निरंतर चर ऐसा चर है जो कोई भी मान धारण यानी कि संभावित, यानी कि क्या, प्रोबेबल हो, जिसमें की प्रोबेबिलिटी हो, कोई भी मान धारण कर सकता है, ठीक है। अर्थात मानों की अनंत संख्या है, जैसे मनुष्य की लंबाई कितनी भी बढ़ती रहती है। अभी तो मान लीजिए ऐसा तो है कि हाँ एक लेवल पर आकर हमारी लंबाई जो है रुक जाती है, लेकिन किसी किसी की आप देखोगे कि वो ज्यादा भी हो जाती है, भार यानी कि मोटापा बढ़ता रहता है, किसी का बहुत ज्यादा केजीज भी हो जाता है, यानी कि यहाँ पर क्या कंट्रोल नहीं है। मतलब कह सकते हैं कि संभावना है, आगे बढ़ने की भी संभावना है, जितना भी वेट हो जाए आपका खाते जाएंगे, अगर उसको और कंट्रोल में नहीं करेंगे तो क्या होगा, बढ़ने की संभावना रहेगी। तो ऐसी चीजें, यानी कि ऐसा जो है वेरिएबल जिसका क्या हो, कोई अंत ना हो, अर्थात क्या है, मानों का कोई भी अंत ना हो, अनंत संख्या हो, जिसके अंतर्गत हम कोई एक लाइन पर आकर हम ये नहीं कहेंगे कि अब जो है इसका वेट नहीं बढ़ेगा भाई, अब जो है इसका भार नहीं बढ़ेगा। अगर आप उस पर कंट्रोल नहीं करेंगे, कोई इंसान अगर इतना मोटा है और उस पर कंट्रोल नहीं करता है और खाता जाता है या फिर अपने एक्सरसाइज नहीं करता है, तो क्या होगा, डेफिनेटली उसका वेट बढ़ेगा। तो यानी कि इसीलिए कह रहे हैं कि ये निरंतर चर है, नाम से समझ में आ गया ना, कॉन्टिन्यूअस है, कंटिन्यूसली चलते रहते हैं, इन पर कोई भी जो है क्या नहीं होता है, कोई भी मान धारण कर सकते हैं, और ये क्या है, अनंत है, इनका कोई एक नंबर हम डिसाइड नहीं कर सकते। जबकि कैटेगरीज में, जबकि हमने यहाँ देखा था कैटेगरीज वाले में, इसमें क्या होता है, इस पहले में एक होता है, दूसरे में डिकोटोमस में 2 श्रेणियों में बांट सकते हैं, तीसरे में हम क्या कर सकते हैं, बहुत ज्यादा श्रेणियों में बांट सकते हैं, और इसमें क्या होता है, हमारा कोई एक नंबर भी डिसाइड कर सकते हैं हम, ऑर्डिनल, और ये इस पर होता है नॉमिनल स्केल पर हम इसे माप सकते हैं। तो ये थे हमारे टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स, आई होप आपको क्लियर होंगे। फिर भी कहीं पर कोई भी परेशानी होती है, कोई भी प्रॉब्लम आती है, तो डेफिनेटली आप मुझे अपने कमेंट से बता सकते हैं, अपने कमेंट के थ्रू मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। और साथ ही साथ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़िए, वहां पर भी आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, आपकी कोई और परेशानी हो वो भी आप मुझे बता सकते हैं, मतलब रिलेटेड टू योर स्टडीज, कोई और दिक्कत हो तो आप मुझे बता सकते हैं। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिसने भी नहीं किया, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए और इसे शेयर भी कीजिए। शेयर नहीं करेंगे तो इसका कोई मतलब ही नहीं है, कोई बेनिफिट नहीं है बनाने के का, ठीक है। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अभी तक नहीं किया है तो वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक भी कीजिए। चलिए वीडियो को एंड करते हैं। थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।